So this is the program that we are creating data frame by using a dictionary. Okay, so there are 4 columns. 4 कॉलम यहाँ पे हमने लिए हैं. एक नेम है, यहाँ पे इंग्लिश है, मैथ्स है. देयर आर 3 कॉलम बेसिकली, नेम, इंग्लिश एंड मैथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आउटपुट बता देता हूँ आपको कैसे आएगी, देन वी विल सी कि इसको डिस्कस करते हैं कैसे कैसे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है. देखिए, दिस इज द आउटपुट. नाउ just see the outputs. There are roll number, name, English and maths. ठीक है, there are 4 columns. 4 कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश एंड मैथ्स. According to that, we have to create the data frame, and the index value is visible the left side, K, L, M and O. These are the index value. ये आपकी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू. तो डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आउटपुट देखिए, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, 4 कॉलम है. तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है कॉलम का, दिस इज RNO. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ डिक्शनरी. आई विल सेलेक्ट एनी नेम, कोई भी मैं एक नेम यहाँ पर ले लूंगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इधर ST. ST इज व्हाट, इट्स ए डिक्शनरी नेम. ठीक है, कॉलम नेम क्या है, this is RNO, because in the single quotes it is written, because that is why it is the string. Then I use the colon. पहले मैंने कॉलम का नाम लिया, फिर मैंने लिखा कॉलन. Then I will use the values in the list. लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर लूंगा. ठीक है, अगेन सेकेंड कॉलम मेरा क्या है, नेम. आई विल यूज कॉमा टू सेपरेट. उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यहाँ पे यूज किया है. देन आई एम यूजिंग नेम, कॉलम नेम, नेम आ गया. एंड ऑल द नेम्स आई विल राइट डाउन इन द लिस्ट. लिस्ट में मैंने आई हैव रिटन 5 नेम्स बिकॉज ऑलरेडी 5 रोल नंबर गिवन. तो सेम नंबर I will use for name also. Third column heading is again ENG. I have written ENG colon and the 5 values. 5 marks is given here. 5 मैंने marks यहाँ पे ले लिए हैं. ठीक है, and again the fourth column maths is heading. Heading यहाँ पर आपका आ गया. Then यहाँ पर आपके सारे values आपके आ गए. So this is the line which is created for डिक्शनरी. डिक्शनरी बनाने के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे आई यूज ST, दिस इज द डिक्शनरी नेम. देन आई यूज कर्ली ब्रैकेट. whenever we have to use dictionary, तो start from always from curly bracket. कर्ली ब्रैकेट से हमेशा स्टार्ट करेंगे. देन कॉलम नेम देंगे, देन वैल्यूज आएंगी उस कॉलम की, फिर दूसरा हेडिंग आएगा कॉलम का नाम, फिर हेडिंग आएगी, फिर थर्ड कॉलम नेम, फिर वैल्यूज, फिर आपका फोर्थ कॉलम का हेडिंग, फिर आपके वैल्यूज. नाउ आई हैव टू क्रिएट द डेटा फ्रेम. डिक्शनरी इज माय क्रिएटेड. डिक्शनरी मेरी बन चुकी है. नाउ आई विल यूज द डेटा फ्रेम. अब मुझे यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाना है. तो हाउ आई विल क्रिएट डेटा फ्रेम. डेटा में फ्रेम कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे आई विल यूज PD. DF is the data frame name. You can take any name. I have written PD, that is the panda short form, dot data frame. The data frame D and F will be capital letter, rest of will be the small letter. Then bracket. Then I use the dictionary name. What is the dictionary name? That is the ST. Comma index. So I will use 5 values for index. ठीक है, 5 मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे दी है. ठीक है, प्रिंट DF. आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, और दैट इज
Yes, you can see the output here. So इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है, these 4 लाइन की आउटपुट है, आपको यहाँ दिखाई देगी. This is the output of this line. This is clear? ये सबको क्लियर हो गया? Yes के no? Yes, sir. Okay. Now I want to make the total of English and Maths. English और Maths का मुझे टोटल अप करना है. ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स का मुझे टोटल करना है. आई हैव रिटन कमेंट लाइन ऑल्सो सो दैट कि आपको यहाँ क्लियर हो जाए. सम ऑफ ईएनजी एंड मैथ्स एंड ट्रांसफर इन न्यू कॉलम. एक मुझे नया कॉलम बनाना है टोटल, और उस कॉलम में क्या होगा मेरा, आई विल मेक द सम ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स. इंग्लिश और मैथ्स का मुझे सम वहां पर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, आई विल राइट डाउन डीएफ एंड न्यू कॉलम नेम. न्यू कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे ले लिया टोटल. ठीक है, डीएफ इज द डेटा फ्रेम, टोटल मैंने यहाँ पे ले लिया इक्वल. देन आई राइट ईएनजी प्लस मैथ्स. whenever you want to access any column, जब भी आपको कोई भी कॉलम की वैल्यू एक्सेस करनी हो, always use df, because वो सारे कॉलम अब df के अंदर है. so that is why again यहाँ पे मैं लिखा df और ब्रैकेट के अंदर लिखा eng, कॉलम का नाम लिखा प्लस df लिखा, फिर दूसरा कॉलम का नाम लिखा. ठीक है, देन मैंने प्रिंट कराया. तो यू विल सी हियर, this is the output of this line. Now you will see roll number, name, English, Maths और टोटल मेरा आपका आ गया. जितने भी टोटल थे इंग्लिश और मैथ्स के, यहाँ पे नए कॉलम में, then you can see. Now you can see the total in new column. नए कॉलम में दोनों का टोटल मेरा आ चुका है. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम मार्क्स, सॉरी फाइंड मैक्सिमम मार्क्स. इट विल डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम. जितने भी कॉलम में, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, जितने भी कॉलम में रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, सबका मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट df डॉट मैक्स. मैक्स इज अ फंक्शन, एक मैक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे इट विल डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू. अब आप देखोगे ये रोल नंबर 30 है. ठीक है, इन ऑल द रोल नंबर मैक्सिमम वैल्यू 30 आपको यहाँ दिखाई दे रही है. अगेन नेम है, नेम की अगर बात हम करें तो अल्फाबेटिकली वी आपका जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई. अगर हम बात करें इंग्लिश की, so it will maximum value in column that is the 90, तो 90 आ रहा है. in mass it is showing the 90 again, total this is. so you can see the maximum value of each column is displayed by the function max. max function ने आपको सारी maximum value यहाँ पे आपको शो कर दी. ठीक, डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आता है. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्प्ले मिनिमम मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. अब मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स, नॉट ऑल द कॉलम. सारे कॉलम के मुझे मिनिमम मार्क्स डिस्प्ले नहीं करने. ठीक है, अगर मिनिमम के सारे मार्क्स मुझे करने होते तो मैं क्या लिख देता, प्रिंट df डॉट मिन. सारे कॉलम्स के मिनिमम मार्क्स मेरे को आ जाते. बट आई वांट हियर कि इंग्लिश एंड मैथ्स के ही मुझे मिनिमम नंबर दिखाई दे. तो आई हैव रिटन कमेंट लाइन फाइंड मिनिमम मार्क्स इन ईएनजी एंड मैथ्स. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट df डॉट loc यूज करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे यूज करना है क्योंकि उसको लोकेशन बतानी कि कौन कौन से कॉलम की वैल्यू आपको
मिनिमम दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा df.loc। ठीक है, फिर मुझे लगाना पड़ेगा कॉलन कॉमा eng और मैथ्स दोनों के मैंने कॉलम के नाम लिखे, ब्रैकेट को बंद करा और डॉट मिन फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज करिया। तो यहाँ पे यू विल सी कि इट इज शोइंग द मिनिमम मार्क्स इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स के ये मिनिमम नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, मेरी जो क्वेरी है वो क्या है, आई हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 20। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी रोल नंबर का एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, नॉट ऑल, सारे कॉलम के वैल्यू मुझे नहीं डिस्प्ले करानी। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 20 ओनली। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, डीएफ के अंदर ही स्टोर करा देंगे वैल्यू, df डॉट rno इक्वल इक्वल 20। इसका मतलब क्या है, रोल नंबर 20 की जो वैल्यू है उसको वो सर्च करेगा पूरे डेटा फ्रेम में और उसका रिकॉर्ड वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ अगर हम बात करें वैल्यू की, तो यहाँ आप देखिए आउटपुट ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, रोल नंबर 20 आ गया, उसका नेम आ गया, मार्क्स आ गए एंड टोटल यहाँ पे आ चुका है। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन। ये इस लाइन की आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अनदर मेथड वी कैन ऑल्सो यूज, एक दूसरा मेथड भी दे रखा है, अगर आपको रोल नंबर 20 का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। सो आइदर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, और या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो आप, डीएफ रोल नंबर कॉलम के इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा इक्वल 20। बोथ मेथड आर ओके, बट व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट डाउन। सो इट विल अगेन, यहाँ पे आप देखो रोल नंबर 20 का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आता है अनदर मेथड टू डिस्प्ले, सॉरी हो गया। अब आता है डिस्प्ले कॉलम ओनली। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द कॉलम नेम, मुझे सिर्फ सारे कॉलम के नाम डिस्प्ले कराने, तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट df डॉट कॉलम्स। सिंपल आप लिखोगे df डॉट कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट। तो सारे कॉलम्स के नाम आपको यहाँ पे विजिबल हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है ऐड ए न्यू रो। अब मुझे एक नई रो ऐड करनी है। ठीक है, देयर आर ओनली, पहले कितनी रो थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 रो थी। अब मुझे एक नई रो ऐड, ऑलरेडी वी हैव लर्न कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू कॉलम। ठीक है, हम पहले अब ये सीख चुके इसी प्रोग्राम में, कॉलम कोई नया ऐड करना हो तो किस तरह से ऐड आप होगा। अब नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू क्रिएट ए न्यू रो। एक नई रो कैसे आप इंसर्ट करेंगे, तो नई रो हमेशा क्या होगी, लास्ट में इंसर्ट होगी। तो उसके लिए दो मेथड मेरे पास है, देयर आर टू मेथड टू ऐड ए न्यू रो। सो बोथ आई एम टेलिंग यू, दोनों आपको मेथड आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लिखोगे df डॉट at का मतलब लास्ट में करनी है। ठीक है, अब रो आपको ऐड करनी है तो पहले आपको क्या चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी KLMNO, तो आई हैव टेकन y, ये आपका इंडेक्स वैल्यू आ गई, कॉमा कॉलन लगाया और एक लिस्ट के अंदर मैंने सारे कॉलम्स की वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कर दी। ठीक है, 50 क्या है मेरा रोल नंबर, KD आपका नाम आ गया, ये इंग्लिश के मार्क्स आ गए, ये आपके मैथ्स के मार्क्स आ गए और ये आपका टोटल आ गया। बिकॉज आपको सारे कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे सारी कॉलम्स की वैल्यू आपको दे दी, इसको प्रिंट करा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नया कॉलम मेरा यहाँ आ चुका है।
Y50 KD ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या बोलता है, ऐड न्यूरो। किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हो। df.loc, इसमें लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कहाँ पे करना है, लास्ट पे करना है, ठीक है। तो या तो आप 80 का यूज कर लो या LOC का यूज कर लो। Z लिखा, कॉलम नेम और सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको बता दी। इट विल डिस्प्ले हियर, तो ये आपको सारी ये Y भी दिखा रहा है और Z भी दिखा रहा है। So this is the solution and output of this program.